Hello बच्चों, let's see this question. The question says, almost 3 centuries ago, Sir Isaac Newton formulated three fundamental laws of motion. First law is law of inertia, second law introduced the concept of force, and third law is about action and reaction being equal and opposite. When a train when a train suddenly stops, the passenger fall forward. It is due to inertia of direction, inertia of motion, gravitational pull by earth, none of these. क्वेश्चन में कहा गया है कि जो सर आइजैक न्यूटन थे उन्होंने तीन नियम दिए थे लॉ ऑफ मोशन के, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। तो देखो हमें बताना कि जब एक ट्रेन है सडनली स्टॉप होती है तो जो पैसेंजर हैं वो फॉल होते हैं फॉरवर्ड, इसका क्या रीजन है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, दैट इज द लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो देखो इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया, तो इनर्शिया एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी मैटर की जो कि कोज करती है टू रजिस्ट चेंज इन उसकी पोजीशन, जो कि है वेलोसिटी, स्पीड या फिर डायरेक्शन। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें जो चेंज है उसको अपोज करती है यानी कि रजिस्ट करती है, वो प्रॉपर्टी होती है इनर्शिया। इट इज ए प्रॉपर्टी, इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट cause it to resist any change in any change in speed or direction, ठीक है, दैट इज द इनर्शिया। ठीक है, तो जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है दैट इज द लॉ ऑफ इनर्शिया। तो न्यूटन्स का फर्स्ट नियम है, न्यूटन से फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी, और अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई नहीं होता, ठीक है। तो ये कहता हमारे पास है न्यूटन से लॉ ऑफ मोशन, जो कि रिलेटेड है लॉ ऑफ इनर्शिया से। तो जब एक ट्रेन सडनली स्टॉप होती है तो वो पहले मोशन में थी, तो जो पैसेंजर है वो ऑल्सो इन मोशन में। तो जब ट्रेन स्टॉप हो जाती है तो जो पैसेंजर हैं वो अपनी जो पोजीशन है उसको गेन करना चाहेंगे यानी कि मोशन में रहना चाहेंगे। तो ये क्या होती है, फॉरवर्ड होते हैं, फॉल फॉरवर्ड, एंड इसका रीजन होता है ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है। तो ऑप्शन बी दैट इज द इनर्शिया ऑफ मोशन इज द करेक्ट आंसर, inertia of motion, right? So option B is the correct answer. This is your final answer. Hope you understood it well. Best of luck.